हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज एक समाचार के बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं, समाचार बहुत ही दर्दनाक है। अखबार का नाम है दैनिक भास्कर और समाचार ये है कि बहू ने नानी सास के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। बहुत ही गंभीर बात है दोस्तों। ये घटना महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले की है। उस ज़िले में तहसील का नाम है मोर्शी। वहाँ पर एक परिवार रहता था, पति पत्नी माँ और नानी माँ। तो यहाँ पर जो खलनायिका है वो मानसिक रुग्ण थी, ऐसा कहा जाता है। 4 मई 2024 की यह घटना है। शाम के 7 बजे ये जो महिला है आरोपी, उसकी सास किसी काम से घर के बाहर गई थी। घर में नानी सास थी, वो बीमार थी, 80 साल की आयु थी उसकी। मौका देखकर उस आरोपी महिला ने उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया, छिड़क दिया और जला दिया। उसमें उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में वो स्वयं अपने बेटी को लेकर पुलिस थाने में गई और आत्मसमर्पण कर दिया। अब ये घटना क्यों घटित हुई, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए दोस्तों। ऐसा भी ये बताया जाता है कि इस महिला ने पहले अपनी माँ को भी मार डाला था। जब उसने अपनी माँ को मार डाला था, उसके बाद में उस पर कार्रवाई क्या हुई और उसके बाद में उसका डॉक्टरी इलाज करवाया या नहीं करवाया, इसके बारे में पता नहीं। आज हमारे समाज में अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही है। जिस प्रकार से हमारा मन और शरीर, ये दोनों बीमार होते हैं। शरीर बीमार होता है तो ये सबको पता रहता है, दिखता है, लेकिन जिसका मन बीमार है ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता। वो पागल समझकर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसका इलाज नहीं करवाते। जहाँ जहाँ भी ये मानसिक रुग्ण लोग हैं, मानसिक बीमारी उनके अंदर है, उनको मनोचिकित्सक के पास में ले जाना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए, विशेष सुविधा उनको मिलनी चाहिए। उनके तरफ समय समय पर डॉक्टर के पास में जाकर के सलाह लेनी चाहिए, तब कहीं जाकर के ये लोग ठीक हो सकते हैं दोस्तों। आज हमारे समाज में ऐसे जो तान तनाव में जाने वाले लोग, डिप्रेशन में जाने वाले लोग, जो नैराश्य में जाने वाले लोग हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है। मनोचिकित्सकों की संख्या कम है हमारे देश में, उनकी फीस भी ज़्यादा रहती है, इसलिए उनके पास में लोग जा नहीं पाते हैं, दूर दराज के गांव के। फिर वो क्या करते हैं, किसी भी भगत के पास, ओझा के पास, तांत्रिक मांत्रिक के पास में जाते हैं। तांत्रिक मांत्रिक, ये ओझा लोग अपने हिसाब से उपचार करते हैं, उसमें बहुत से लोग मर भी जाते हैं और सुधरने का तो नाम ही नहीं है। इनके पास में पैसा नहीं होता है लोगों के पास, इसलिए वो ऐसे मनोरुग्ण को, मानसिक रोगियों को अंधेरे में पहुंचा देते हैं। ये भी बात बहुत भयंकर है दोस्तों। मनोचिकित्सक डॉक्टर श्रीकांत जोशी, उनकी एक किताब है मेरे पास। इसमें बहुत से उन्होंने उदाहरण दिए हैं और मन के बारे में उन्होंने क्या कहा है वो देखते हैं हम। वो मन के बारे में कहते हैं, मन अर्थात मनुष्य, मेरे विचार, मेरी कल्पना, मेरी भावना, मेरे सुख दुख, मेरा मन अर्थात मैं। और वो आगे लिखते हैं कि मेरे मन को मेरे उज्जवल भविष्य के लिए, मेरे प्रगति के लिए मुझे स्वस्थ रखना चाहिए। और इसलिए मन के जो शत्रु है, हमारे स्वास्थ्य के जो शत्रु है, उसमें चिंता,
डर, संशय, नैराश्य, क्रोध और ऐसे अनेक मन की बीमारियों को हमने पहचानना होगा और उसे रोकना चाहिए। इस किताब में उन्होंने रोगियों की मुलाकात ली है, किस प्रकार से उन्हें आराम मिला है और इन्होंने कौन कौन से उपचार किए हैं, सबकी सूची दी हुई है। बहुत ही बढ़िया किताब है। इस किताब को हम सभी ने पढ़ना चाहिए। सभी क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टर्स, MBBS, BAMS, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डॉक्टर्स और डॉक्टरी प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थी, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र और सामाजिक संस्थाओं के सभी सदस्य, शिक्षक, विद्यार्थी, इन सभी ने इस किताब को पढ़ना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी ये मनोरुग्ण है, मानसिक रोगी लोग हैं, उनकी विशेष देखभाल करनी चाहिए। अब उस महिला ने पहले अपने माँ को भी मार डाला था, नानी सास को भी मार डाला और खुद पुलिस थाने में जाकर के आत्मसमर्पण कर दिया। तो उसके तरफ विशेष ध्यान दिया गया था क्या? कौन सा उपचार चल रहा था? ये भी देखना जरूरी है। हमारे परिसर में, गांव में, शहर में जितने भी मनोरुग्ण हैं, उनका निरीक्षण सरकार के द्वारा करना चाहिए। उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसलिए मनोचिकित्सक के पास में उनको ले जाना चाहिए, अच्छी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, तब कहीं जाकर के ऐसी घटनाएं रुक सकती है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए, क्योंकि शरीर और मन दोनों का अटूट रिश्ता है। मन में चंगा तो कठौती पर गंगा, जिसका मन स्वस्थ है वो इंसान मस्त है, ऐसा कहा गया है। इसलिए अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। आप खुशी से जीना चाहिए। आप लोगों ने जियो और जीने दो, ये बहुत आवश्यक है। इंसान कितने साल तक जीवित रहा उसे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो कैसे रहा। जो हमारे पास में जितने दिन हैं वो हंसी खुशी से हमने रहना चाहिए। मरने के बाद में पुनर्जन्म नहीं है, ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए। आत्मा भी नहीं है, ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए। बस यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।